नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर जिले में जमीन के कन्वर्जन के बदले 12 लाख की घूस के मामले में दलालों और शहरी विकास आवास विभाग के अफसरों की मिली भगत का एक और नमूना सामने आया है। दलाल लोकेश जैन ने गिरफ्तारी से 3 दिन पहले 5 मई को ही अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC की कॉपी परिवादी देवीलाल चौधरी को व्हाट्सएप पर भेज दी थी, लेकिन यह NOC 12 दिन बाद भी UDH ने UIT को नहीं भेजी है। इसके लिए परिवादी अब भी UIT के चक्कर लगा रहा है, जबकि इस पर संयुक्त सचिव मनीष गोयल का डिजिटल हस्ताक्षर साबित करता है कि इसमें कोई खामी या त्रुटि नहीं है। मामले में ACB की रिपोर्ट में नामजद UDH के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल मीना का सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। रिपोर्ट में UDH के ज्वाइंट सेक्रेटरी मनीष गोयल और अनुभाग अधिकारी हरिमोहन मीना के नाम भी हैं। भीलवाड़ा जिले में 8 साल की मासूम से रेप और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मासूम के पड़ोस में रहने वाले एक 17 साल के नाबालिग को डिटेन किया है। नाबालिग मासूम को चॉकलेट देने के बहाने गांव से बाहर लेकर गया था और उसके साथ रेप किया। मासूम दर्द से रो रही थी, जिसके कारण आरोपी को अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा और उसने मासूम की हत्या कर दी। पुलिस ने नाबालिग को बाल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भिजवा दिया है। पंडेर थाना प्रभारी ओम प्रकाश नायक ने बताया कि पूछताछ में नाबालिग ने मासूम से रेप करने व राज खुलने के डर से उसकी हत्या करना कबूल कर लिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में किले के अंदर RD गर्ल्स कॉलेज के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने अपनी पत्नी के साथ खड़े युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को RBM अस्पताल लाया गया। सूचना पर एडिशनल SP ब्रिजेश ज्योति, अनिल मीना, CO CT सतीश वर्मा सहित मथुरा गेट थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। फिलहाल घायल युवक से पूछताछ कर आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। घायल युवक अजय झामरी गांव का रहने वाला है। किसी को लेने के लिए RD गर्ल्स कॉलेज के पास गया था। वह पहले से तेजवीर कोडेर और हेमू बिनाउआ बाइक से खड़े थे। जैसे उन्होंने अजय को देखा तो एक युवक ने अजय पर फायरिंग की, लेकिन गोली नहीं चली। इसके बाद दूसरे युवक ने हथियार निकालकर अजय पर फायरिंग की। गोली अजय के पैर में लगी। पीड़ित का कहना है कि हेमू और तेजवीर से उसकी पुरानी रंजिश है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले के जींद-माता थाना पुलिस ने पटना के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए ऐंठने के मामले में कई दिनों से फरार एक आरोपी नंदू झा निवासी सीतामढ़ी बिहार को रेवासा से गिरफ्तार किया है। वही मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। रेवासा गांव निवासी कुशल कुमार ने 4 नवंबर 2022 को दर्ज रिपोर्ट में बताया कि BSc पास करने के बाद वह नौकरी की तलाश में था। इस दौरान ताऊ के लड़के निशांत ने बताया कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वैकेंसी है। निशांत ने डॉक्यूमेंट मंगवाए। इसके बाद कुशल के मेल ID पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आया। लिखा था कि 1 से 7 जून के बीच इंटरव्यू है। कुशल इंटरव्यू देने के लिए पटना पहुंचा, जहां निशांत ने उसकी मुलाकात नंदू से करवाई और नौकरी लगवाने के नाम पर 6 लाख रुपए मांगे। आरोपियों ने उसकी मुलाकात हॉस्पिटल में ऋषभ हिमांशु से करवाई। हिमांशु ने कुशल को एक लेटर दिया। इसके बाद तीनों लोगों ने मिलकर कुशल से करीब 7,51,000 रुपए ऐंठ लिए। इसके पहले आरोपी के पिता ब्रिजेश झा को भी पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया था। जोधपुर के भोपालगढ़ के 17 स्टूडेंट्स के साथ ठगी हो गई। सभी स्टूडेंट्स ने मिलिट्री में नौकरी के नाम पर 1,67 लाख रुपए यूपी की गैंग को दे दिए। स्टूडेंट्स के पास जब कोई भी ऑफर लेटर नहीं आया, तब उनको ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने जब पैसे वापस देने का दबाव दिया तो 50 लाख का चेक दिया गया, लेकिन वह चेक भी बाउंस हो गया। ऐसे में स्टूडेंट्स ने कोर्ट की शरण ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्टूडेंट्स ने कुल 1,67 लाख रुपए हरिद्वार, कलकत्ता आदि स्थानों पर जाकर आरोपी को दिए थे। भोपालगढ़ के नैला हाल के शिकारगढ़ के रहने वाले सुनील नायल व उसके 16 अन्य दोस्तों ने रिपोर्ट दी है। उदय मंदिर पुलिस इस बारे में अब पड़ताल जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा पिपलौद थाना क्षेत्र में अपने ससुराल से पत्नी को लाने गए सीकर जिले के खंडेला के युवक राजेंद्र सैनी की मारपीट के बाद मौत हो गई। मामले में राजेंद्र की पत्नी अमरीन के भाई शकील, पिता मुमताज व उसकी मां को पिपलौद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इधर मामले में मृतक राजेंद्र के पिता मंगल चंद ने वहां की पुलिस से मिलकर हत्या का केस दर्ज करने की मांग रखी।
मामले की जांच कर रहे एमपी के एसआई हरिकिशन सोनी के अनुसार अमरीन के माता पिता और उसके भाई से पूछताछ की जा रही है। 2021 में साटियावास निवासी राजेंद्र सैनी ने सिंगौट की अमरीन से लव मैरिज की थी। इसके बाद दोनों जयपुर में रहने लगे। अमरीन को उसके परिवार ने बहला फुसलाकर अपने पास बुला लिया। 4 महीने बाद भी पत्नी घर नहीं लौटी तो राजेंद्र उसे लाने ससुराल पहुंचा, जहां उसके साथ मारपीट की गई। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पाली से बिहार 80 लाख रुपए कीमत की कपड़े की गांठें लेकर निकले ट्रक ड्राइवर और उसके साथी ने बीच रास्ते में गबन कर लिया। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने दोनों आरोपी को जोधपुर जिले से गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर माल और ट्रक को जब्त किया। ट्रांसपोर्ट नगर एसएचओ विक्रम सिंह सांधू ने बताया कि 24 अप्रैल को अमरनाथ नगर के रहने वाले धर्मपाल शर्मा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 18 अप्रैल को सुबह 10 बजे जोधपुर जिले के कोतुकला शेरगढ़ निवासी ट्रक ड्राइवर मालाराम और डालूराम गाड़ी लेकर आए और कटिहार व फरबिसगढ़ बिहार का भाड़ा तय किया। मेरी ट्रांसपोर्ट से कटिहार व फरबिसगंज बिहार के लिए 80 लाख रुपए के कपड़े की गांठें लेकर रवाना हुए। उन्होंने आगे डिलीवरी नहीं की और बीच रास्ते में माल गबन कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चोमू थाने के हिस्ट्री शीटर 45 साल के भोम सिंह राजपूत और जोधपुर के खेतनगर कोतुकला शेरगढ़ निवासी 57 साल के मालाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में ज्वेलरी की दुकान पर ग्राहक से लूट की कोशिश करने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि बोरखेड़ा में 12 रोड पर स्थित वाणी ज्वेलर्स की दुकान पर वारदात की कोशिश हुई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए अब्दुल सईद उर्फ तौसीफ, साबिर खान और अल्फीज को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि 8 मई बूंदी के ऋषभ कुमार जैन पत्नी नीतू जैन व 2 बच्चों को लेकर कोटा आया था और ज्वेलरी की दुकान पर गया था। उसके पास 10.5 लाख की नकदी का बैग था। जेवर तैयार नहीं हुए, इस कारण वह वापस जाने के लिए दुकान से निकले थे कि बदमाश आए और बैग छीनने की कोशिश की थी। धौलपुर के बसेड़ी और कंचनपुर थाना इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की घटना में मरने वाला एक युवक जयपुर में रहकर बीएससी नर्सिंग कर रहा था। घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। पहली घटना बसेड़ी थाना इलाके की है। यहां गांव सादपुरा में 20 वर्षीय अंकुश शर्मा अपने 15 वर्षीय भाई रोहित, चचेरे भाई 22 वर्षीय मोहित शर्मा और 15 वर्षीय राहुल शर्मा के साथ घर के बगल में बनी झोपड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे और मोबाइल चला रहे थे। काफी देर तक बारिश होती रही। इस दौरान झोपड़ी और बगल में पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे अंकुश की मौत हो गई। दूसरी घटना कंचनपुर थाना इलाके के गांव फुंसपुरा में हुई। यहां आकाशीय बिजली गिरने से 20 वर्षीय गजेंद्र सिंह गुर्जर की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा में 22 वर्षीय आईटीआई छात्रा पर कुछ लड़कों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटनाक्रम कलेक्ट्रेट से 500 मीटर की दूरी पर हुआ। छात्रा अपने जीजा के साथ बाइक से कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान उसी के कॉलेज के कुछ लड़के बाइकों पर आए। युवकों ने उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर रास्ता रोका और एक लड़के ने डंडा मारकर बाइक को गिरा दिया। लड़की और उसका जीजा सड़क पर गिर पड़े। जीजा कुछ समझ पाता इससे पहले ही लड़कों ने लड़की पर लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला कर दिया। लड़की के साथ अभद्रता का भी आरोप है। मामला दौसा महिला थाने में दर्ज करवाया गया है। युवकों द्वारा युवती का पीछा करने पर कहासुनी हुई थी, जिसकी शिकायत युवती ने कॉलेज प्रबंधन से की, जिसके बाद युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।